हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज आपके क्वेश्चन का जवाब लेकर के मैं आया हूं कि 10th वी के बाद क्या करें। ठीक है, 10th वी के बाद क्या करें, क्या बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को क्वेश्चन, कौन सी स्ट्रीम ले सर, कौन सी स्ट्रीम ना ले। तो आज इस क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे 10th वी के बाद आपकी लाइफ एकदम सिक्योर, यानी कि आपको 10th करने के बाद डायरेक्ट जॉब मिल सके, एक ऐसा भी आपको फंडामेंटल में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहती है 10th वी के बाद बच्चों के दिमाग में कि सर कौन सी स्ट्रीम ले, साइंस स्ट्रीम ले, मेडिकल की स्ट्रीम ले, क्या करें क्या नहीं करें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, क्या ले। तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखो, जनरल कोर्स क्या होते हैं हमारे, कि जो सामान्य जितने भी हमको कोर्स देखने को मिलते हैं वो हमको तीन मिलते हैं। पहला तो होता है साइंस, कि सर साइंस स्ट्रीम ली जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा आर्ट्स, आर्ट्स ले, साइंस ले या फिर आर्ट्स ले, और तीसरा अपना कॉमर्स होता है। ये तीन ही स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनको आप ज्यादातर लोग लेते हैं, और ज्यादातर क्या, ज्यादातर तो इसको लेते हैं, 90% लोग तो इसी को लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें डिवाइड होते हैं, कुछ लोग इसको लेते हैं, कुछ इसको लेते हैं। आज क्लियर करेंगे कि हमको कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम साइंस के ऊपर। साइंस में हमारे पास देखो तीन स्टेप्स हैं, ठीक है। कितने स्टेप्स हैं, सॉरी दो स्टेप्स हैं। एक तो है पीसीएम और एक है आपके पास पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। साइंस में क्या होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। इधर भी हिंदी इंग्लिश आएगी आपको, इधर भी हिंदी इंग्लिश मिलेगी। लेकिन इसके जो जो आपके बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें आप एक तो डिफेंस की तैयारी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर आप इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, आईएएस, आईपीएस, स्टेट आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये सब एग्जाम्स आसानी से आप लोग कंडक्ट कर सकते हो। डिफेंस भी आराम से कर लोगे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, जितने भी बीटेक, एमटेक, सब कुछ कर सकते हो पीसीएम लेने के बाद में। पीसीएम एक यानी कि एक ऐसा डोमेन है अपने पास में जिसके बाद आप कुछ भी कर लो, कोई भी किधर भी रुकावट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इधर क्या है सर, इधर भी लगभग सब कुछ है, इधर भी लगभग सब कुछ है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ठीक है। इधर क्या है कि इधर आपको बायोलॉजी, जब आप लेते हो बायोलॉजी लेते हो तो मेडिकल के लाइन में जाते हो, किसमें, मेडिकल के लाइन में जाते हो। मेडिकल लाइन इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट बताई जाती है कि बायो अगर आप लेते हो तो मेडिकल लाइन आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आईएएस, जब पीसीबी लेने के बाद आईएएस नहीं कर सकते, आईपीएस नहीं कर सकते, या फिर पीसीएस नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग वाली लाइन होती है ना, इसके लिए आपको मैथ लेनी पड़ेगी, तो आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप नीट, आपकी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, नीट, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका आईआईटी जेई आराम से दे सकते हो पीसीएम लेकर के, और पीसीबी में आप मेडिकल लाइन में के अंदर ही जाओगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर इसका मेजर डिफरेंस होता है। आसानी से लोग इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ बना हुआ है कि डिफिकल्ट है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा टॉपिक है अपना, दूसरा है कॉमर्स। कॉमर्स में सर क्या क्या होता है, कॉमर्स वाले जो लोग होते हैं ज्यादातर उनकी जॉब्स क्या होती है, उनकी जैसे सीए, जैसे बैंक में नौकरी करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं, जो कुछ भी लोग, ये सब कॉमर्स की लाइन है। ये सब किसकी लाइन से, कॉमर्स। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। जो कि मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा टफ नहीं होती है, नॉर्मल वाली मैथमेटिक्स जिसको हम नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसमें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज, जो ज्यादातर कॉमर्स करने वाले लोग बिजनेस के बारे में ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं अपने, ठीक है। तो ये हो गया अपने कॉमर्स वालों के लिए। अब देखो 10th वीक के बाद, एक मिनट, ठीक है। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि 10th वीक के बाद करियर सिक्योर, जॉब पक्की, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आपको फाइनली आपको ये बता के देगा कि आपको 10th के बाद एक और कौन सी चीज ऐसी करनी चाहिए जिसके बाद आपको जॉब पक्की मिलनी ही मिलनी है। यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं लग पाती है, कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं लग पाई, तो आप घर के प्रेशर के बाद में, जैसे लगातार कोशिश कर रहे हो, घर वाले भी कह रहे हैं कि क्या कर रहा है, अभी तक जॉब नहीं लग पाई है, 2-4 साल हो गए आपको, तो उसके बाद आप क्या करोगे, डिप्रेशन में आने से बेहतर है कि आप इन कोर्सेज को करो जिससे कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। उस डायरेक्ट जॉब में कौन सी चीज है आपके पास में, ये तीन, इन तीनों में से आप किसी एक को कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ 100% आपको जॉब मिल जाएगी। 15-20 हजार तक, 20,000 25,000 तक की जॉब आप आसानी से आपको प्रेफर हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें करना क्या है आपको, या तो पैरामेडिकल कोर्स करिए, या करिए पॉलिटेक्निक, या करिए आप आईटीआई। पॉलिटेक्निक और आईटीआई का जो स्कोप है ना सबसे ज्यादा इस समय पर, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। 10th के बाद इसको आसानी से कर सकते हैं और 12th के बाद भी इसको कर सकते हैं,
2-3 साल का कोर्स होता है। 2-3 साल के कोर्स के बाद आप आसानी से 20 से 25 हजार तक की नौकरी को ले सकते हैं। 20 से 25 हजार तक की नौकरी आराम से 20 से 25 हजार रुपए आप किसी भी जॉब में जाकर के कमा सकते हो। इसमें पॉलिटेक्निक और आईटीआई करते हो तो आप आसानी से, नहीं 10th के बाद लैब स्क्वायर वाला सिस्टम जो है इसमें आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके देगा कि आपको करना क्या चाहिए। और बेसिकली अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर 10th के बाद क्या करना चाहिए कि क्या कि नहीं, तो मैं अगर आपको क्लियरली शॉर्ट वे में बात करूं तो आपके अगर माइंड सेट के ऊपर है कि ये आप अगर अच्छी तरीके से जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप उसी के क्षेत्र में जाएं, उसी के एरिया को कवर करें। अगर आपके समझ में मैथ कम आता है, अगर आपको मैथ टफ लगता है, तो आप मैथ को इग्नोर कर दीजिए। ये मत सोचिए कि इससे जॉब्स ज्यादा है, ठीक है, इससे जॉब्स अगर आपको ज्यादा मिल रही है तो इसको हमको करना ही चाहिए। तो इसको आप समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप करोगे कैसे? जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उस चीज को करोगे कैसे? ये जरूरी नहीं है। आप अगर बायोलॉजी क्लियर कर सकते हो तो बायोलॉजी से पढ़िए, नहीं तो फिर आप आर्ट्स लेकर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आर्ट्स में आसानी से आप अच्छा कर भी पाओगे, और आर्ट्स के लिए काफी सारे डिमांड भी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स में नौकरी और जो जॉब्स होंगे उनका स्कोप नहीं है, सब कुछ है, होने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, उसको अगर आप नौकरी के बेस पे ले रहे हो कि यार इसको करने के बाद हम नौकरी की तैयारी अच्छी कर पाएंगे, तो पहले इसको करना पड़ेगा आपको। और अगर इसी को नहीं कर पाए तो फिर नौकरी की तैयारी कैसे करोगे? तो जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है उस चीज को आप सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए। ठीक है।